अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, टेक न्यूज़ की नई एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम टेक न्यूज़ पर कोई ना कोई गिव अवे लाते रहते हैं, लेकिन अब से हम थोड़ी सी टेक न्यूज़ को भी चेंज कर रहे हैं। जो टेक न्यूज़ के गिव अवे होंगे, उनके गिव अवे विनर्स को भी हम टेक न्यूज़ में ही अनाउंस किया करेंगे। आप टेक न्यूज़ को मिस मत किया करें, क्योंकि इस सीरीज़ में हमें आपकी तरफ से काफ़ी प्यार, काफ़ी लाइक, काफ़ी कमेंट्स मिलते हैं। तो हम लोग आप लोगों को भी मोटिवेट करते रहते हैं छोटे छोटे गिव अवेज करके। क्या दोस्तों, आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, जो आज से 10 दिन पहले मैंने गिव अवे अनाउंस किया था एक टेक न्यूज़ की वीडियो में। R007 रोनिन गेमिंग हैंड्स फ्री का 2 प्रोडक्ट्स हमने गिव अवे किया था। 2 विनर्स निकल कर आते हैं। इनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और बाकियों को बेस्ट ऑफ लक। आगे बहुत सारे गिव अवेज हैं, आज की इस वीडियो में भी गिव अवे है। नाम की बात की जाए तो सबसे पहला गिव अवे निकल कर आता है मोहम्मद मुनीब का, जिन्होंने REALME6 के बारे में कमेंट किया था और इनकी इस तरह से आईडी निकल कर आती है और पिक्चर भी अवेलेबल है। तो मुनीब भाई, अगर आप देख रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। mastechcommunity@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं दूसरे विनर की। तो दूसरा विनर निकल कर आता है गेट यू बैक, जिन्होंने ये कमेंट किया था और साथ ही आपको यहाँ पर इनकी आईडी इस तरह से देखने को मिलती है। तो भैया, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने भी हमें mastechcommunity@gmail.com पर कॉन्टैक्ट करना है, आपको आपका गिव अवे मिल जाएगा। अब आज के गिव अवे की बात कर लेते हैं। तो आज का गिव अवे थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं गिव अवे करने वाला हूँ REALME बर्ड्स वायरलेस हैंड्स फ्री का। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, आपको जो मैं 4000 का टारगेट दे रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा लाइक होने चाहिए। ये मिनिमम आपकी तरफ से 4000 लाइक रिक्वायर्ड है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की टेक न्यूज़ पर एक ऐसी न्यूज़ भी है जो कि आपके काम आ सकती है। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। और साथ ही एक अनाउंसमेंट कर देता हूं कि मेरे चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर पर एटलीस्ट एक फोन या शायद 2 फोन भी हो सकते हैं, उसका गिव अवे भी आने वाला है। इसलिए अनबॉक्सिंग की वीडियोस को भी मिस आउट मत कीजिएगा। अब अपनी बातों से ज्यादा बोर नहीं करता, स्टार्ट कर लेते हैं कुछ टेक न्यूज की बात। पहली टेक न्यूज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली टेक न्यूज निकल कर आती है करंट सिनेरियो, लॉकडाउन, कोविड-19, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इवन पाकिस्तान भी काफी डिस्टर्ब नजर आया है। 2 महीना गुजर चुका है, इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक रोबोट तैयार कर लिया गया है जो कि डिसइंफेक्ट करेगा 2 मिनट में कोरोना वायरस को। यूएसए बेस्ड कंपनी है जेनिस, जो कि डिसइंफेक्शन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। यहाँ उसकी तरफ से एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वाला एक रोबोट तैयार किया गया है, जो कि डिसइंफेक्ट करेगा। और यही इसी तरह की कुछ हमें डिवाइसेस 2017 में जापान में भी देखने को मिली, जो कि इम्बोला वायरस के खिलाफ काम करती थी, कुछ बैक्टीरियाज के खिलाफ काम करती थी। लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और कोरोना वायरस के जो डिसइंफेक्शन है उसको इंप्लीमेंट करेगा अपनी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी काफी ज्यादा प्राइस निकल कर आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 मिलियन येन के हिसाब से देखने को मिलेगी। डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो $1,40,000 इसकी प्राइस है। और अगर इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाए तो 22 करोड़ से ऊपर इस तरह के रोबोट की प्राइस निकल कर आती है। और इस तरह के रोबोट जो है वो अमेरिका में ज्यादातर हॉस्पिटल या रशी एरियाज में, जहां लोग ज्यादा मिलते हैं, जैसे मॉल हैं, इस टाइप की मार्केट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल पाकिस्तान जो है वो इस तरह के रोबोट्स को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा कुछ जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनको रेफ़र करना चाहूँगा कि यार हम लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड हैं। हमारे यहाँ भी इनोवेशंस के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो इस तरह की डिवाइसेस पर हमें भी काम करना चाहिए, ताकि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को कम से कम पैसों में हम अपने मुल्क के लिए तैयार कर सकें और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, ताकि हम अपने मुल्क को भी सेव कर सकें और बाकी जानों को भी बचा सकें। आप ऐसे कितने दोस्त मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वही बात कर लेते हैं कुछ अगली न्यूज़ की। तो अब अगली न्यूज़ जो है वो मोबाइल फोन के बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर आज बात होगी कुछ अपकमिंग डिवाइसेस पे। दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आती है वीवो की तरफ से। अब वीवो जो है, वीवो S1 Pro के बाद पाकिस्तान की मार्केट में स्लो नजर आया, और खासकर लॉकडाउन की पोजीशन पर वीवो की तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही थी कि कौन सा फोन पाकिस्तान की मार्केट में आएगा। तो यहाँ एक पोस्टर निकल कर आया, जहाँ वीवो V19 में आपको 2 ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल रहे हैं। एक है हानिया आमिर, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं, और साथ ही आपको फहद मुस्तफ़ा देखने को मिल रहे हैं, और साथ उनके हाथ में वीवो V19 है। यहाँ ब्रांड एम्बेसडर निकल कर आते हैं ये दोनों ही वीवो V19 के। और साथ ही ये हिंट भी दिया जा रहा है कि वीवो V19 बहुत जल्दी पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, डुअल पंच होल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, रियर का डिज़ाइन भी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है, स्नैपड्रैगन 712 होगा। लेकिन प्राइस की बात की जाए तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वीवो V19 जो है वो 50,000 के राउंड अबाउट पाकिस्तान की मार्केट में आएगा। अभी डेट को कंफर्म नहीं किया गया, जैसे ही कोई डेट कंफर्म होगी आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी।
वही बात कर लेते हैं कुछ अगली न्यूज़ की। अब अगली न्यूज़ निकल कर आती है इन्फिनिक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 7 की लॉन्च के बाद इन्फिनिक्स का नाम पाकिस्तान की मार्केट में काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी डिमांड हो गई है। इन्फिनिक्स नोट 7 को 4 मई आज की डेट में ऑफिशियली स्टॉक अनाउंस कर दिया गया है पाकिस्तान की मार्केट में। अब आपको ऑफलाइन मार्केट में भी डिस्काउंट मिलेगा, ऑनलाइन भी आपको ये सेल्स में देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। ऑनलाइन आपको कुछ गिफ्टिंग साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन न्यूज़ ये है कि नोट 7 का एक छोटा भाई भी होगा जो कि नोट 7 लाइट होगा। और जब नोट 7 लॉन्च होना था वहाँ पोस्टर एक निकल कर आया था कि आपको हीलियो G70 मेंशन किया गया था, लेकिन नोट 7 में तो हमें हीलियो G70 मिला। नोट 7 लाइट में हमें ये प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। अभी एक 25,000 का फ़ोन है, यहाँ हमें एक पंच होल कैमरा मिल रहा होगा जो कि 720p पिक्सल के साथ आएगा, 6.6 इंचज़ का IPS पैनल होगा। रियर पर आपको एक नया डिज़ाइन ज़रूर देखने को मिलेगा जो कि अभी हमें रिसेंटली इन्फिनिक्स हॉट 9 में भी मिला, हमें टेक्नो के 15 में भी यही जो है डिज़ाइन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड होने वाला है। बाकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो आपको रियर पर 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर प्रोसेसर जो है वही हीलियो P22 आपको देखने को मिलेगा, एक अंडर पावर्ड प्रोसेसर होगा। अब मैं इन्फिनिक्स को कहूँगा कि यार ये रिश्तेदारी जो है हीलियो P22 से छोड़ दो, आपने नोट 7 में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दे दिया, एक इमेज बिल्ड कर दिया अपने ब्रांड का। अब आपको चाहिए कि आप जो लाइटर वेरिएंट्स हैं उनके अंदर भी यही प्रोसेसर यूज़ करते तो कुछ ज़्यादा बिजनेस को जनरेट कर पाते थे, और जो नई डिवाइसेस आने वाली थी उसके बारे में भी आप अच्छा काम कर सकते थे। वैसे आप में से कितने दोस्त नोट 7 को बाय करना चाहेंगे या नोट 7 लाइट की तरफ जाना चाहेंगे उसके डिज़ाइन की वजह से, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्दी नोट 7 लाइट की अनबॉक्सिंग भी आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है, शायद कुछ छोटा सा गिव अवे भी हो, ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। वही बात कर लेते हैं कुछ अगली न्यूज़ की। अब अगली न्यूज़ निकल कर आती है मिड रेंज सेगमेंट का जो किंग रहा है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर 15 अक्टूबर के बाद रेडमी नोट 8 ने काफ़ी रूल किया मिड रेंज सेगमेंट में, और यहाँ रेडमी नोट 8 का जो सक्सेसर है रेडमी नोट 9 उसका सक्सेसर है, उसके साथ का मॉडल है रेडमी नोट 9s, रेडमी नोट 9 प्रो, जो कि ग्लोबली लॉन्च किए गए कुछ दिन पहले ही, और मैंने अपडेट भी आपको अपने चैनल पर दी थी। अब पाकिस्तान की मार्केट में कंफर्म किया जा रहा है कि सबसे पहले आपको रेडमी नोट 9s मिल जाएगा। एक पंच होल डिस्प्ले होगा, 1080p का रेजोल्यूशन होगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको बिल्ड क्वालिटी प्रोटेक्शन मिलेगा। वहीं रियर पर नया डिजाइन देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, 5250 mAh की बैटरी होगी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो आपको पाकिस्तान की मार्केट में एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इसकी वो 35,000 कोट की जा रही है, और पाकिस्तान की मार्केट में 10 मई तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ऑफलाइन मार्केट भी स्टॉक अवेलेबल होगा, लेकिन लॉकडाउन को सामने रखते हुए ज़्यादातर आपको ये फ्लैश सेल्स में देखने को मिल जाएगा। वैसे आप में से कितने दोस्त रेडमी नोट 9s का वेट कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो आपको स्नैपड्रैगन 720G मिलेगा, और ये वाहिद फ़ोन है इस रेंज का जो कि एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आएगा, एक लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आएगा। देखते ही हैं कि कितना ऑप्टिमाइज किया हुआ है Xiaomi ने। बहुत जल्दी आपको अनबॉक्सिंग भी मिलेगी, रिव्यू भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं कुछ अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ निकल कर आती है ओप्पो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो ने एक पेटेंट यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड करवाया है, जिसमें आपको एक क्वेरिटी कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक स्लाइडर फ़ोन होगा, एक नॉच डिस्प्ले निकल कर आ रहा है सामने, और ओप्पो का जो R&D डिपार्टमेंट है वो नई नई इनोवेशन जरूर कर रहा है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव इनोवेशंस हैं। मिड रेंज सेगमेंट में ओप्पो ने रियलमी को खेलने के लिए छोड़ दिया है, और अपर रेंज में ओप्पो जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पेटेंट जो निकल कर आता है वो क्वेरिटी कीबोर्ड है, और इससे पहले हमें वीवो की तरफ से भी इस तरह का कोई पेटेंट देखने को मिला, इवन LG की तरफ से भी देखने को मिला। अब देखते हैं कि इसको इंटरनेशनल मार्केट में कब लॉन्च किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो है वो आप बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि फिलहाल ओप्पो रेनो 3 प्रो से ही आपको गुजारा चलाना होगा। इस तरह की डिवाइसेस जल्दी पाकिस्तान की मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वहीं अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो ओप्पो F15 और A31 को बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि यार पाकिस्तान की मार्केट में कब आएगा। तो लॉकडाउन की सिनेरियो की वजह से ओप्पो अभी फिलहाल कोई भी डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने के प्लान में नहीं है, लेकिन ओप्पो के कुछ नए फ़ोन्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि ओप्पो A92 है जो कि मलेशिया में लिस्टेड किया गया है। अब हो सकता है कि ओप्पो एक साथ ही इन सारी डिवाइसेस को पाकिस्तान की मार्केट में उतारे। देखते ही हैं कि ओप्पो कौन सी डिवाइसेस लेके आता है। वैसे आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं कि जो ओप्पो के परमानेंट यूज़र हैं, ओप्पो की डिवाइस को बेच के ओप्पो की डिवाइस लेना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वही बात कर लेते हैं कुछ आखिरी न्यूज़ की। अब आखिरी न्यूज़ जो है वो मुझे पता है कि आप लोग REALME 6 और 6 Pro का बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ। REALME 6 और 6 Pro को 11 मई के बाद पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए कि इसकी एक्सपेक्टेड आप लोग क्या प्राइस को
कोट कर सकते हैं। आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। रियलमी के पेज में भी 2 वेरिएंट्स आएंगे रियलमी 6 के और 2 ही रियलमी 6 प्रो के। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि रियलमी 6 आई की प्राइस के बाद मैं नहीं एक्सपेक्टेशन रखता रियलमी से कि क्या प्राइस कोट करता है, और मुझे ये लगता है कि रियलमी की कुछ मैनेजमेंट चेंज हुई है पाकिस्तान की मार्केट में, जो कि 1 साल बाद ही काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइजेस डिवाइसेस को लॉन्च कर रही है। अब देखना ये कि रियलमी 6 और 6 प्रो को कितना एग्रेसिव लेके आता है। नो डाउट फ़ोन बहुत अच्छे हैं, स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, कैमराज बहुत अच्छे हैं, इवन रियलमी 6 प्रो एक एलिगेंट फ़ोन है, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा हुई तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलेगा क्योंकि रियलमी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग्स पर पाकिस्तान पर बिजनेस कर रहा है और अपने फैंस को डिसाइड करना मुझे नहीं लगता कि रियलमी को करना चाहिए। वैसे आप लोग मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्राइस को ज़रूर कोट कीजिएगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं रियलमी 6 और 6 प्रो की प्राइस की। वेरिएंट्स को भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो आज की टेक न्यूज़ में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।